Hello everyone and welcome to OL Expert. This is a political science class where we have already started fundamental rights. क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, जी मीन्स हमारे पास कुछ राइट्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने अपनी गवर्नमेंट का फॉर्म किया है. इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव फंडामेंटल राइट्स. मीन्स कि ये सारी जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें, ये सब क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, एज अ लॉ है. Means each and every citizen of a country should know about a fundamental rights. क्यों? क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि हमारे राइट्स क्या हैं, तो हमें सही क्या है गलत क्या है इसकी ही पहचान नहीं होगी. जब राइट पता होंगे तो अगर कुछ गलत हो रहा है हमारे साथ, तो हम उसके अगेंस्ट आवाज़ उठा सकते हैं और हमें पता होगा कि हमारी लिमिट क्या है, हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं. बीइंग एन इंडियन, what we can do in our country freely. फंडामेंटल राइट्स हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने 7 दिए थे एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट राइट नाउ अमेंडमेंट के थ्रू द राइट टू प्रॉपर्टी, दिस वन नाउ इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम आवर फंडामेंटल राइट्स. वो फंडामेंटल राइट में नहीं है. सो अब कितने बचे हमारे पास? सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं. सो टुडेज टॉपिक इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन. रिलीजन क्यों कहा? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनको पता था कि उस टाइम पे भी हमारी कंट्री में, जैसे आज है ना, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस मिलते हैं, क्या बहुत ज़्यादा रिलीजियस ग्रुप्स मिलते हैं, अलग अलग रिलीजन को मानने वाले लोग यहाँ पे हैं. कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं. तो क्या उस टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, मींस 1950, 70, मोर देन 70 इयर्स बैक की बात कर रहे हैं, तब भी ऐसा नहीं था कि आज ही बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिल रहे हैं. उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप थे. ठीक है, तो उस टाइम लोगों ने सोचा, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो लीडर्स थे, उन्होंने सोचा कि अभी इतनी ज़्यादा क्लैशेस की बातें आती हैं, क्योंकि उस टाइम भी हो रही थी बातें, तो आगे चल करके जब ज़्यादा और ग्रोथ हो जाएगी इंडिया और ग्रोथ का डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये चीज़ें अगर हम अभी मेंशन कर देंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये फ्यूचर में भी काम आएंगे कि हर रिलीजन के लोगों को, क्योंकि अलग अलग लोग रहते हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, और सब हम क्या कह रहे हैं, हमारी जो कंट्री है वो क्या कहलाती? सेक्युलर कंट्री कहलाती है ना. किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं मानते हैं, सबको इक्वली मानते हैं. तो इसी को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में क्या है राइट जो दिया गया है रिलीजन के लिए, वो क्या है, किस हद तक दिया गया है, क्या क्या हमें फ्रीडम दी गई है. क्योंकि एज अ राइट टू फ्रीडम ऑलरेडी उसमें मेंशन हम कर चुके हैं, और उसमें हमारी राइट है कि हम अपनी जो भी रिलीजन के लोग हैं वो अपने रिलीजन पे जा सकते हैं, वो अपने जो कल्चर है उसको जो फेथ है, जो बिलीव है, उसके अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, एक्टिविटीज कर सकते हैं. फंडामेंटल राइट दिया गया कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन मीन्स कुछ स्पेशल है. क्यों है ये देखते हैं. Most people in India, like anywhere else in the world, follow different religions. Obviously, बहुत, क्योंकि हमारा इंडिया का एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा है, वास्ट कंट्री है. और प्रीवियसली भी हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही एक ही रिलीजन के लोग रहते थे, नहीं, बहुत ही ज़्यादा उस वक्त भी डाइवर्जन्स थे, बहुत ही ज़्यादा लोग मिल के रहते थे, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे. अब वो क्या है, एक्सपेंशन बढ़ गया अब. बट ये क्या है कि कोई रिलीजन, अब ऐसा तो नहीं है, उस टाइम भी था ऐसा और अभी भी है, और हर जगह ये चीज़ होता है कि हर रिलीजन के बराबर परसेंटेज नहीं पाए जाएंगे कि एक कंट्री में सेम इक्वल प्रोपोर्शन में हर रिलीजन के लोग पाएंगे. कोई रिलीजन ऐसा होगा जहाँ जिनके लोग ज़्यादा होंगे, मेजॉरिटी होगी, और कुछ ऐसे रिलीजन होंगे जो माइनर ग्रुप होंगे. सेम हियर विद अस ऑल्सो, यानी कि इंडिया में भी ऐसे ही है कि कोई रिलीजन जो है वो मेजॉरिटी ग्रुप आता है और सब क्या माइनर ग्रुप आएगा, क्योंकि सबकी प्रोपोर्शन एक सा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये अपना बिलीफ की, अपने फेथ की बात है. जिसको जो रिलीजन अपनाना होता है, या तो बर्थ के थ्रू चले आ रहे हैं वही रिलीजन अपनाते हैं. यही होता है ना कि मेरे जो पेरेंट्स थे, जो उनका रिलीजन था वही हमारा भी है. और बाद में क्या होता है, कुछ लेटर ऑन जब आप सोसाइटी में मूव करने लगते हैं, तो कुछ लोग चेंजेस भी करने लगते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, ये रिलीजन में ज़्यादा उनको अट्रैक्ट करता है, या फिर उनको रीजंस लगते हैं जो चेंज कर लेते हैं. कोई भी रीजंस हो सकते हैं. तो क्या ये आपकी, क्या ये आपको फ्रीडम दी गई है
आप फ्री हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। आपको ये, आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप इस रिलीजन के लोग हैं तो आप यही मानेंगे, नहीं, आप फ्री हैं। आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ये आपकी फेथ पे डिपेंड करता है, ये आपकी बिलीफ पे डिपेंड करता है। ओके, secularism is based on the idea that the state is concerned only with the relation among human beings and not with the relation between human beings and God। क्योंकि जो कंट्री कह रहे हैं ना, सेक्युलर कंट्री है, मीन्स सेक्युलर कंट्री मीन्स कि जो इंटरफेरेंस रिलीजन का है वो स्टेट में नहीं होगा, गवर्नमेंट बॉडी पे नहीं होगा। गवर्नमेंट जो रिलीजन होता है वो क्या होता है, ह्यूमन बीइंग एंड रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड गॉड के बीच में होता है ना। हमारा और गॉड के बीच का जो कनेक्शन होता है वो आपका रिलीजन होता है, वो आपका फेथ है गॉड से। आपका किसी गवर्नमेंट के उस पे नहीं है कि गवर्नमेंट के कहने पे आप इस रिलीजन को अपनाएंगे, कभी नहीं होता ना। वो आपका अपना पर्सनल होता है, इंडिविजुअल होता है कि आपका गॉड से क्या रिलेशन है, वो आपका रिलीजन कहलाता है। इसमें कोई भी स्टेट यानी कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी का इंटरफेरेंस नहीं होता है। दैट वन इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म। यानी कि स्टेट की जो अथॉरिटी है, जो बॉडी है, वो एक्सेप्टेड बॉडी है, उसका इंटरफेरेंस किसी रिलीजियस बॉडी पे नहीं पड़ेगा या किसी पर्टिकुलर रिलीजन का। आप इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन का इंटरफेरेंस जो गवर्नमेंट है उसकी एक्टिविटीज में नहीं पड़ेगा। गवर्नमेंट बॉडी क्या है, वो एक सेपरेट एंटिटी है, एक इंडिविजुअल एक बॉडी है, उस पे किसी भी रिलीजियस बॉडी का इंटरफेरेंस नहीं पड़ेगा। जैसे ये आपकी गवर्नमेंट है, ठीक है, और अलग अलग रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं, तो इस गवर्नमेंट की जो एक्टिविटीज होंगी, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे या जो भी प्लान कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी ग्रुप की जो रिलीजन है उसका भी इंटरफेरेंस नहीं पड़ेगा, और माइनर जो है अलग अलग रिलीजियंस के लोग रहते हैं यहाँ पे, उसका इंटरफेरेंस इस पे नहीं पड़ेगा, इस बॉडी पे नहीं पड़ेगा। ये अपने पर, ये जो बॉडी है यानी कि गवर्नमेंट है, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाएगी जिसका इम्पैक्ट सब पे पड़ेगा जरूर, बट वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। उसको जो प्लान आउट करेगी वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए भी नहीं होगा कि इनके लिए तो है इस रिलीजन के लिए, बट इस रिलीजन के लिए वो प्लान नहीं। जो प्लान बन रहा है, जो भी एक्टिविटी करनी है, वो सबको सेम करनी है और किसी भी रिलीजन का इन्फ्लुएंस इस बॉडी पे नहीं पड़ना है। दैट वन इज कॉल्ड सेक्युलरिज्म, जो कि हमारी कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट रिलीजन के लोग एक साथ मिल के रहते हैं, तभी पॉसिबल है कि इंडिया में इतनी ज़्यादा रिलीजन के लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रह रहे हैं। अदरवाइज क्या होता कि अगर एक रिलीजन के लोग इन्फ्लुएंस करते ज़्यादा तो क्या होता, उसमें फिर इंटरफेरेंस हो जाता गवर्नमेंट में भी, देन हमारी कंट्री कभी सेक्युलर नहीं रह पाती। क्यों? क्योंकि उसमें रिलीजन का भी इम्पैक्ट दिख रहा है, इन्फ्लुएंस दिख रहा है जो प्लान आउट हो रहा है। राइट टू फ्रीडम इंक्लूड्स राइट टू फ्रीडम ऑफ ऑल रिलीजन एज वेल, यानी कि सभी रिलीजन को फ्रीडम मिला है। किसी पर्टिकुलर जो मेजॉरिटी जो जिसका है, जिस रिलीजन की, सिर्फ उसको ही नहीं मिलना चाहिए। यही है ना, राइट जो है रिलीजन का, सिर्फ उसको नहीं मिला है। हमारी कंट्री में क्या है, सभी रिलीजन, चाहे मेजॉरिटी ग्रुप हो चाहे माइनॉरिटी ग्रुप हो, सभी रिलीजन एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, सब क्या है, सब एक ही प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, सबको एक ही इक्वल राइट्स मिले हैं। जो चीज़ मना की गई है, आपके लिए इलीगल की गई, वो सभी रिलीजन के लोगों के लिए इलीगल किया। ये नहीं कहा गया कि आप मेजॉरिटी ग्रुप के लोग हैं तो आप ये सब, आप फ्री, आप ये सब कर सकते हैं, बट जो माइनॉरिटी रिलीजन के जो लोग हैं, जो ग्रुप है, उसके लिए वो कहा गया नहीं, आप ये नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है ना, वी ऑल एट द सेम प्लेटफॉर्म, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। In this case too, the constitution makers were very particular to state it clearly। इसी वजह से जो राइट टू फ्रीडम कहा गया ना, जो हमारा पहले हम देख चुके हैं, राइट टू फ्रीडम हमारा क्या है, ये भी फंडामेंटल राइट है, उसमें भी ये इंक्लूडेड था कि हर रिलीजन के लोगों को अपनी वो आज़ादी है, फ्री है कि जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, उसमें ये इंक्लूडेड था रिलीजन के लिए। बट रिलीजन को एक अलग से राइट भी दिया गया है। क्यों दिया गया? क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे वो बहुत ही वाइज पर्सन्स थे, बहुत ही वाइज लीडर्स थे उस टाइम पे। उनको पता था कि अगर ये अलग से स्टेटमेंट नहीं दिया जाएगा, क्लियरली एक एक चीज़ नहीं दी जाएगी, तो लेटर ऑन इन फ्यूचर ये क्लैशेस हो सकते हैं।
होता है ना कि अलग अलग माइंडसेट के लोग रहेंगे, ऑब्वियस बात है, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, तो सबके कल्चर्स अलग हैं, सबकी बिलीव अलग है, सब अलग अलग ट्रेडिशन को बिलोंग करते हैं। तो अगर सब लोग अलग डिफरेंट, इतनी ज़्यादा वैरायटी, कुछ इंडिया कोई छोटी कंट्री तो है नहीं, बहुत ही वास्ट कंट्री है। जब सब लोग एक साथ रहेंगे, अगर स्टेटमेंट क्लियरली नहीं होगा इन रिटन फॉर्म, लेटर ऑन क्या है, बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो जाएंगे, इंडिया फिर डेवलप नहीं कर पाएगा, फिर ये क्लैशेस ही सुलझाते रह जाएगा। यही होगा ना कि अगर क्लैशेस में लग गए, हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, तो वो प्रॉब्लम गवर्नमेंट क्या है, लड़ाई झगड़े ही सुलझाती रह जाएगी, वही सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो प्रोग्रेस कहाँ है, प्रोग्रेस फिर क्या है, रुक जाएगी। दैट्स वाई उसी टाइम पे जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, उसी टाइम पे लीडर्स ने बहुत ध्यान से स्टेटमेंट अलग से दे दिया था, अलग से फॉर्म कर दिया था कि सबको ये बात माननी पड़ेगी, लॉ रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा, तो हमें और आप सबको पता होगा कि ये चीज़ हमारा फंडामेंटल राइट है, मीन्स हम ये कर सकते हैं, इस लिमिट तक कर सकते हैं। A secular state is one that does not establish one religion as official religion. Secular जो state होता है, जो हमारी कंट्री है, उसमें क्या है, किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन को ही ऑफिशियल रिलीजन नहीं कहा जाता, इसीलिए क्या है, हमारी कंट्री क्या है, सेक्युलर। जैसे दूसरी कंट्रीज, अब तो नेपाल में भी आगे डेमोक्रेटिक कंट्री हो गई, अदरवाइज क्या था, वो हिंदू राष्ट्र था, मीन्स एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग की मेजॉरिटी, ऑफिशियल एक रिलीजन था। गेटिंग इट? तो क्या है, अब क्या है, अब हमारी कंट्री क्या है, हमारी सेक्युलर है, मीन्स किसी एक रिलीजन को एक ऑफिशियल रिलीजन नहीं कहा गया है, मीन्स यहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल स्टेटस मिलता है। दैट्स व्हाई Indian secularism practices an attitude of a principled and equal distance from all religions. अब ऐसा नहीं कि सबके बारे में सोचते हैं, जो लॉज बनते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से लॉज आते हैं, कोई रूल्स रेगुलेशन से लॉ बन रहा है, वो सबके लिए होता है, सबको ध्यान में रख के किया जाता है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ध्यान में रख के नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक रिलीजन को अगर आप के फेवर में जा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है, ज़्यादा फेवर में जाएंगे तो दूसरा तो निगलेक्ट होगा ना, दूसरे का तो हार्म होगा। तो ये चीज़ क्या है, क्लैशेस की बातें आती हैं, रिलीजियस जो ग्रुप होंगे उसके बीच में आपस में क्लैशेस होने लगते हैं, इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है वो क्या है, सबसे इक्वल डिस्टेंस बनाए है, कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही ऑफिशियल बॉडी में नहीं इंक्लूड किया गया है कि ऑफिशियल रिलीजन नहीं कहा गया, नहीं, हम किसी रिलीजन को नहीं मानते हैं, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, नहीं है ना, हम मानते किसी को नहीं है कि मेरा ये ऑफिशियल रिलीजन है, बट हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं और सबको एक इक्वल दिया जा रहा है, आपकी आइडेंटिटी है, आपको इतनी फ्रीडम दी जा रही है कि आप अपने रिलीजन को फ्रीली जैसे चाहते हैं वैसे करिए, जैसे आप जो कस्टम निभाना चाहते हैं वो करिए, जो एक्टिविटीज करने चाहते हैं विद इन लिमिट यू कैन डू। ये सब क्या है, ये हमारे लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशन में सब इम्बाइब है। The state has to be neutral and impartial in dealing with all the religions. अब स्टेट का मतलब क्या हुआ, यानी कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, बिल्कुल न्यूट्रल खड़ी है, ठीक है, वो किसी के भी फेवर में बात नहीं कर रही है, ना किसी के फेवर में बात कर रही है और ना ही किसी के अगेंस्ट बात कर रही है, और किसी को बहुत ज्यादा फेवर नहीं कर रही, इम्पार्शियल, उसकी जो जो आइडेंटिटी है स्टेट की, गवर्नमेंट की है, वो इम्पार्शियल, किसी के भी फेवर में नहीं, किसी के भी अगेंस्ट में नहीं। फेवर में क्या होता है, ये होता है ना, अगर हम किसी को पसंद करते हैं, वो मेरा फेवरेट है, तो हमें उसकी गलत बात भी अच्छी लगती है, यही होता है ना, हम उसकी गलत बात को इग्नोर, अगर अच्छी नहीं भी लगी तो इग्नोर, ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं होता कि वो गलत है, बट वो मेरा फेवरेट है, मेरा फ्रेंड है, तो हम उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे स्टेट ये काम नहीं करती, वो न्यूट्रल रहती है, कोई भी ना फेवर करती है और ना ही इसके अगेंस्ट जाती है। Every religious group or sect is free to manage its religious affairs. अब क्या है कि ये राइट दिया गया है कि जो भी प्रैक्टिसेस हैं आपके रिलीजियस में, रिलीजियस ग्रुप में, यानी कि अलग अलग रिलीजन के अपने अपने प्रैक्टिस होते, कस्टम्स होते हैं जो सब निभाते हैं, तो हमें ये आज़ादी है कि हम अपने जो रिचुअल्स हैं, जो हमारे रिचुअल्स हैं, हमारे जो जो रिलीजन के जो बिलीव्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही चलें, उसमें किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है, गवर्नमेंट का भी नहीं है और ना दूसरी ही रिलीजन का इंटरफेरेंस, आपकी जो फेथ है आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, जो आपके कल्चर है उसके अकॉर्डिंग चलिए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिलीजन में भी अलग अलग सेक्ट में
डिवाइडेड हैं, एक रिलीजन में भी अलग अलग डिवाइडेशन है, तो उनमें भी क्या डिवाइड अलग अलग सेक्ट है, मीन्स उसमें भी डिफरेंसेस हैं। आर यू गेटिंग? रिलीजन्स तो अलग अलग है ही हैं, बहुत सारे रिलीजन्स यहाँ पे पाए जाते हैं, यानी कि इंडिया में बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ के लोग रहते हैं यहाँ पे, और उस रिलीजियस ग्रुप में भी एक ग्रुप है, उसके अलग अलग सेक्ट भी हैं, यानी उसमें भी लोगों में के माइंड में जो बिलीव है उसमें भी थोड़ा डिफरेंसेस पाए जाते हैं। मींस आप क्या है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिल रहे, ग्रुप्स अलग अलग और बढ़ते जा रहे हैं, तो सबको ये अधिकार दिया गया, सबको ये राइट दिया गया कि आप अपने कस्टम्स विद इन लिमिट यू कैन फॉलो। जो कस्टम्स हैं, जो रिचुअल्स हैं आपके रिलीजियस बिलीफ के, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, राइट। अ पर्सन इज फ्री टू चेंज रिलीजन ऑन हिज और ओन विल। हमने पहले भी कहा कि हमारा ह्यूमन बीइंग और गॉड का डायरेक्ट रिलेशन, इसमें गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। अगर आप अपना रिलीजन चेंज करना चाहते हैं, किसी के फोर्सेबल नहीं, आपने, क्योंकि जो रिलीजन होता है बेसिकली बता दें आपको कि वो क्या होता है, आपका इनर फेथ है। आप किसी के कहने से कोई रिलीजन नहीं चेंज करता है, इम्पैक्ट जरूर पड़ता है दूसरे की बातों का, बट जब तक कि आप अपनी मर्जी नहीं चाहेंगे तब तक कि आप वो नहीं करेंगे। ये कोई खाने की चीज नहीं कि पापा ने कह दिया, मम्मा ने इंसिस्ट कर दिया जबरदस्ती कि बेटा खा लो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, तो आपने जबरदस्ती मुंह में डाल दिया। बट इस यहाँ पे भी क्या होता है, आपने मुंह में डाल दिया, आपको टेस्ट नहीं समझ में आएगा तो आप फौरन उसे वॉश आउट कर दीजिएगा, निकाल दीजिएगा। होता है ना, ये आपको पसंद नहीं आता तो आप फोन कर, नहीं मुझे नहीं और नेक्स्ट टाइम से आप कभी वो यूज नहीं करेंगे, कभी वो खाएंगे ही नहीं। ये तो हमारे फेथ की बात है, गॉड से रिलेशन है, तो क्या है, ये चीज आप दूसरे का इम्पैक्ट जरूर पड़ता है, बातों का असर पड़ता है, बट जब तक कि आप नहीं चाहेंगे तब तक कि आपका रिलीजन नहीं चेंज होता है ना। यही बात है ना कि आप दूसरे से आपका फर्क पड़ेगा, असर पड़ेगा उसका, बट आप चेंज तब करेंगे रिलीजन जब आपका इनर कॉन्शियस कहेगा। जब तक कि आप नहीं चाहेंगे, सिर्फ मुंह से कहने से कि हम इस रिलीजन को मानते हैं, ये गॉड से कनेक्शन की बात होती है, सिर्फ कहने से कुछ नहीं होता है। फाइन, तो क्या ये भी आप फ्री हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं, आप अपना रिलीजन भी चेंज कर सकते हैं। Freedom to practice religion does not mean that a person can do whatever he wants in the name of religion। जैसे कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि धर्म के नाम पर सब कुछ किया जाता है, तो ये चीज़ क्या है, ये भी इलीगल है। धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे आप गलत काम, निगेटिव एक्टिविटीज नहीं प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो चीज़ आपके, क्योंकि यहाँ पे क्या, अलग अलग रिलीजन के लोग जरूर रहते हैं और सबको दूसरे अपने रिलीजन के बारे में तो पता ही होता है, और बहुत सा एजुकेशन के चक्कर की वजह से भी और बहुत स्प्रेड आउट हो रहा है ये चीज़ें कि दूसरे रिलीजन के लोगों के बारे में पता होता है, उनके क्या कस्टम से बहुत हद तक पता होता है। अगर आप धर्म के, रिलीजन के नाम पे कुछ गलत कर रहे हैं और उसका इम्पैक्ट दूसरे पे पड़ रहा है, यानी कि दूसरे ग्रुप पे पड़ रहा है, तो ये भी इलीगल है। इसके अगेंस्ट भी क्या है, आपको पनिशमेंट मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप रिलीजन की छूट मिली है, यू कैन डू द प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू योर रिलीजन, बट इट डजंट मीन कि आप उसको नेगेटिव में ले जाएं और उसका फायदा उठाएं, अपने रिलीजन के बेस कहा जाए कि हमारे धर्म में ऐसा कहा तब हम ऐसा करें, नहीं, ये एक्सेप्टेड नहीं। अगर आप दूसरे का नुकसान पहुंचा रहे, दूसरे रिलीजियस ग्रुप का अगर आप नुकसान पहुंचा रहे, उनको हर्ट कर रहे हैं, तो ये भी एक्सेप्टेड नहीं है, इट विल बी कॉल्ड इलीगल। मीन्स फ्रीडम है आपको, बट एक लिमिट तक है, उसके आगे लॉज बने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आपको लिमिट दी है कि दिस इज योर लिमिट। अगर आपने वो लिमिट क्रॉस करी, फ्री आप इस लिमिट के अंदर रहने में, जैसे चाहे वैसे रहिए, ठीक है, बट अगर आपने ये लिमिट क्रॉस करी, देन यू विल गेट द पनिशमेंट फॉर दैट ऑल्सो। A secular state is one that does not confer any privilege or favor on any particular religion। सेक्युलर का मतलब ही यही है, न्यूट्रल खड़े हुए, ना किसी का फेवर करेंगे ना किसी के अगेंस्ट जाएंगे, ठीक है, हम बीच में खड़े हैं, गवर्नमेंट बॉडी है आप पे नजर रखने के लिए कि आप कुछ अपनी लिमिट क्रॉस ना करें। बट अगर आप इनजस्टिस कर रहे हैं दूसरे
दूसरे ग्रुप के साथ, दूसरे रिलीजियस बॉडी को हर्ट कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं, देन गवर्नमेंट इज देयर, लीगल फॉर्म्स ऐसे हैं कि आपको उसमें चेकलिस्ट, आपको चेकआउट किया जाएगा कि आप लिमिट क्रॉस कर रहे हैं, देन यू विल गेट द पनिशमेंट. Nor does it punish or discriminate against people on the basis of religion they follow. और गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट क्या न्यूट्रल है, ठीक है, उसके वो कहीं इंटरफेयर नहीं कर रही है किसी चीज़ में, किसी भी बिलीफ में, कोई भी जो आपके कस्टम्स है, रिलीजियस कस्टम, उसमें कहीं भी इंटरफेरेंस नहीं है, ना किसी को फेवर करी ना किसी के अगेंस्ट जा रही. बट गवर्नमेंट की तरफ से ये भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को के बेसिस पे जो है लोगों को फेवर किया जा रहा है, और जो फॉलो कर रहे हैं उन पे उनको मतलब ये अधिकार नहीं दी गया. गवर्नमेंट बॉडी या गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो ये नहीं कर सकते हैं कि पर्टिकुलर रिलीजन के जो मानने वाले लोग हैं उनके फेवर में है तो उनको आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं, और अगर जो उनके फेवर में नहीं है उनको अलग करते जा रहे हैं, असाइड करते जा रहे हैं. यानी कि गवर्नमेंट न्यूट्रल फॉर्म में रहना है उनको, ना ही फेवर में करना है और ना ही उसके अगेंस्ट जाना है कि पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के ही पीछे पड़े हुए हैं. डिस्क्रिमिनेट कर दिया, और उसके पे जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी ऐसे आपने पहले भी क्योंकि हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, हिस्ट्री में क्या है कि बहुत से ऐसे रिलीजियस ग्रुप, डेमोक्रेटिक कंट्री में भी रिलीजियस ग्रुप के लोगों को टारगेट बनाया गया कि नहीं, इस रिलीजन के लोगों को टारगेट बना के उनको रिमूव करना है कंट्री से. तो ये भी अथॉरिटी क्या है, गवर्नमेंट को नहीं दी गई. कहाँ नहीं दी गई? कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दी गई. अगर कोई माइनर ग्रुप है, माइनर रिलीजियस ग्रुप है, तो ये नहीं कि आप उसको पसंद नहीं करते, आपके फेवर में नहीं जा रहा, आपको नहीं लग रहा है उनको, तो आप उसे रिमूव कर रहे हैं अपनी कंट्री से. नहीं, ये आपको अथॉरिटी नहीं दी गई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में. ये इलीगल है, यानी गवर्नमेंट के आगे, गवर्नमेंट अगर ऐसा कर रही है तो उसके अगेंस्ट भी आवाज उठाई जा सकती है. सो दिस इज ऑल अबाउट कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के बेसिस पे हमारा जो स्टेट का क्या फॉर्म है, क्या रोल है स्टेट का, यानी गवर्नमेंट का क्या रोल है, और हमें बीइंग एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ इंडिया हमारे क्या लिमिट्स हैं, हमारे क्या राइट्स हैं. डिटेल में पढ़ा हमने. इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ.